हमने जो पिछले साल चांद का ऐलान किया था, मैं कहता मैं चांद का सेक्रेटरी हूँ, सदर हूँ, मैं ऐलान करूँगा। नहीं, मसला कुछ नहीं होता, बनाया जाता है मसला और मसले बनाने में बन जाते। जब आका का हुक्म आ गया, वहाँ से मसला आ गया कि अब ये कंडीशन इंडिया की है, ऐलान कर दिया गया। उफुक को पहले आप समझिए, मुत्तहिद हो, ये क्या चीज़ है? जिसने ईद की नमाज़ पढ़ ली वो भी ठीक है, जिन्होंने नहीं पढ़ी वो अपने मामलात के लिए अल्लाह से और मर्जा से राबिता कायम। अवाम को इसीलिए कहा गया है आप तकलीद कीजिए। कुछ लोगों ने कहा मेरे रोज़े गलत थे, जब वेबसाइट पे आया तो कुछ लोगों ने कहा भाई हमने तो ईद का रोज़ा रख लिया। अल्लाह के वास्ते इबादतों में अपने डिस्प्यूट नहीं पैदा की। चांद का क्या मसला है? क्या ये तकलीदी, ये चांद का मसला भी तकलीदी मसला है? देखिए, चांद के मसले में माफ कीजिएगा, क्योंकि इससे पहले रमजान में ये बहुत बड़ा मसला हो चुका है। मसला कुछ नहीं होता, बनाया जाता है मसला और मसले बनाने में बन जाते हैं सब। देखिए, मसला ऐसा है कि चांद का मसला, उसमें भी एक मसला है कि जो हमारे आका खुई रिजवानुल्लाह ताला वो जो थे, उनका ये मसला था कि अगर रात मिल जाए, अगर रात मिल जाए तो वहाँ अगर चांद देखा गया तो यहाँ भी कबूल कर लिया जाए। रात मिल जाए से क्या मुराद है? हाँ भाई, बता रहा हूँ आपको। जैसे हमारे क्या यहाँ ईरान, इंडिया में भी रात है और इराक में भी रात है। हाँ, 2.5 घंटे का रात मिल जाती है। सही। इसमें ये पूरे अरब से रात मिल जाती है, हमारे 2-2.5 घंटे 3 घंटे का जो फ़र्क होता है वो रात मिल जाती है। तो ये रात मिल जाने से मुराद ये कि यहाँ भी रात हो रही है और वहाँ भी रात हो रही है, जहाँ से देखा गया है। तो ये होता है कि हम वहाँ का चांद लेंगे, ये आगा खुई का है। और आज भी आप देखिए, जो आगा खुई के मुक़ल्लिद हैं उनको अगर कहीं दूसरी जगह चांद की इत्तला होती, लेकिन इस वक्त बेशतर मराजे किराम जो हमारे हैं उन्होंने इससे अलग रख के अपने 1-2 मराजे हैं जो आगा खुई के इस मरहले के ऊपर हैं अभी भी, लेकिन बकिया मराजे जो हैं, और मैं बकिया की बात करूँ तो हमारे आगा सिस्तानी, चूँकि इनकी तक़लीद मुक़ल्लिदीन की परसेंटेज लार्ज है, सबसे बड़ी परसेंटेज इन्हीं के मुक़ल्लिदीन की है। तो इन्होंने जो अपने रिसाले अमलिया में मसला दिया है, उस मसले में दिया है कि अगर उफ़ुक़ मुत्तहिद हो और वहाँ भी चाँद देख लिया जाए और यहाँ भी चाँद न दिखाई दे। अब इसको वहाँ से मुराद और यहाँ से मुराद मैं बता रहा हूँ। उफ़ुक़ मुत्तहिद हो, उफ़ुक़ को पहले आप समझिए, मुत्तहिद हो, ये क्या चीज़ है? इसका मतलब ये हुआ कि जो टाइमिंग 10, 12, 15 मिनट चांद दिखने की ये टाइमिंग है, यही तकरीबन वहाँ पे भी हो, चाहे वो कर्नाटक में हो, कर्नाटक में हो या यहाँ हो, क्या कहते हैं आपके तमिलनाडु में या तेलंगाना में या आंध्रा में। ये सूबों की बात हो रही है। हाँ, सूबों की, कहीं पे भी, किसी शहर में भी, शहर में, सूबे की नहीं, शहर की। यहाँ मसलन जैसे आजकल टाइमिंग है 6:22 पे, ठीक है, इसी से कुछ आगे पीछे 4-5 मिनट की टाइमिंग किसी दूसरी जगह की है, वहाँ चांद देखा गया। फॉर एग्जाम्पल चेन्नई में चांद देखा गया। हमारा उनका फ़र्क जो है वो तकरीबन 2000 किलोमीटर का फासला है, तकरीबन। लेकिन जो नमाज की टाइमिंग है वो तकरीबन 5-7 मिनट का डिफरेंस है, 10 मिनट मैक्सिमम। हाँ, डिफरेंस है। तो अब अगर वहाँ चांद देख लिया गया चेन्नई में, तो आका फरमाते हैं यहाँ आपको मान लेना है, लखनऊ को मान। उसकी वजह क्या है? क्योंकि उसकी वजह ये कि अगर उस पीरियड में वहाँ चांद था तो यहाँ चांद आपकी मिस्टेक थी जो देख नहीं पाए। सही समझे? आपकी मिस्टेक थी जो देख नहीं पाए। वरना वहाँ कैसे नजर आए? तो इसलिए चांद को मान लिया जाएगा। अब ये चांद के मसाले जो हैं, इनके लिए देखिए, हम आवाम से आपके ज़रिए ये कहना चाहते हैं और मैं मैसेज देना चाहते हैं, आवाम को इसीलिए कहा गया है आप तकलीद कीजिए। जब आप तकलीद करेंगे तो आप अपनी इबादत की जिम्मेदारी उस मर्जा को दे दी है। सही। हमने जो पिछले साल चांद का ऐलान किया था, मैं कहता मैं चांद का सेक्रेटरी हूँ, सदर हूँ, मैं ऐलान करूँगा। नहीं, जब मर्जियत कह दे कि ये चांद इस दिन है साबित,
हमको वहीं पे हाथ पैर छोड़ देना है, खत्म। हमको मान लेना है। मोमिनीन को भी हमारे चाहिए कि अगर उनका मर्जा कह दे, यही नसीहत होगी इस बरस। यही इसके आज आपका आयो इस साल की, मैं एडवांस में आपने चूंकि मसला छेड़ दिया गया हूँ कि अगर आपका मुज्तहिद मर्जा कह दे, बेशक, जिसकी आप तकलीद करते हैं कि आज इंडिया में चांद है, तो आपको बगैर कुछ कहे कर लेना चाहिए, कर लेना आपको बात, आप कर लेना। अब क्या हुआ लास्ट ईयर, कुछ लोगों ने कहा मेरे रोज़े गलत थे, जब वेबसाइट पे आया जी जी, तो कुछ लोगों ने कहा भाई हमने तो ईद का रोज़ा रख लिया, जी जी, तो अगर मर्जा की बात मान लेते मसला ही ना होता, बात ख़त्म हो जाती। हाँ। आपका ईद का दिन रोज़ा ही नहीं होता। सही। तो इस बार देखिए जो वक्त गुजर गया तो वापस नहीं आएगा, तो तो इस बार के लिए मैं यही बात कहना चाहता हूँ, क्योंकि शायद रमज़ान की बात होते होते यहाँ तक बात पहुँच गई। अब यही मैं दरख्वास्त करना चाहता हूँ, और यही आखिरी मैसेज भी होगा आपके लिए। मैसेज यही है, और ये इम्पोर्टेंट मैसेज है, अल्लाह के वास्ते इबादतों में अपने डिस्प्यूट नहीं पैदा कीजिए। बेशक। और एक बात आपसे बता दूं कि मराजे जो हैं वो हर गली में जाके, हर शहर में, मैंने लास्ट ईयर भी कहा था, हर शहर में जाके आपसे बात नहीं करेंगे। बेशक। मराजे जो हैं वो वकील होते हैं, वो वकील बनाते हैं। उन वकील की बात आप सुनिए, उन वकला की बातों को आपको सुनना पड़ेगा। आपके हिंदुस्तान में एक जिनके पास वकालत है वो बम्बई में है, और एक वकील जो उत्तर प्रदेश के बने हुए, उस एक वकील को आपके लिए, अब उस वकील की बात अगर आप मान के रोज़ा तोड़िए या रखिए, आप बेकसूर रहेंगे। वो सारा अमल जो है वो आपके उस मुकल्लद पर, यानी आप आगा सिस्तानी की अगर तकलीद करते हैं तो फिर उनके ज़िम्मे है, आप बिल्कुल बरीउ ज़िम्मा है। आप कोशिश नहीं कीजिए कि कल साहब रमज़ान है, नहीं, अगर आप आगा सिस्तानी की तकलीद करते हैं और उन्होंने कहा कल ईद है, तो आप रोज़ा ना रखिए, ईद मनाइए। बेशक। अगर रमज़ान रहा भी होगा तो उसका हिसाब किताब आगा सिस्तानी फरमाएंगे, आपके सर पे नहीं, आपके सर पे नहीं आएगा। इसीलिए लास्ट ईयर जब आगा का हुक्म आ गया, वहाँ से मसला आ गया कि अब ये कंडीशन इंडिया की है, ऐलान कर दिया गया, जिसने ईद की नमाज़ पढ़ ली वो भी ठीक है, जिन्होंने नहीं पढ़ी वो अपने मामलात के लिए अल्लाह से और मर्जा से राबिता कायम। बहुत शुक्रिया क़िबला सैफ अब्बास नक़वी साहब, बेहतरीन बयान, चाँद के हवाले से गुफ्तगू, शिया हेल्पलाइन के हवाले से गुफ्तगू, और जो मसाइल शरई हैं उसके हवाले से गुफ्तगू आपके साथ रही। इंशाल्लाह फिर किसी प्रोग्राम के हमरा आपके साथ भी हाज़िर होंगे, और जब तक की दिए इजाज़त, क्योंकि मगरिब का वक्त करीब है, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़, वस्सलाम।